नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रितेश और मेरे चैनल पे आपका स्वागत है। दोस्तों, आज बात एक सीरीज़ की, नाम है वर्ल्ड ऑन फायर। ये सीरीज़ आई है सोनी लिव पर और इसके एक नहीं 4 डायरेक्टर हैं। ये है चान्या बटन, थॉमस नैपर, एडम स्मिथ और एंडी विल्सन। दोस्तों, ये एक पीरियड ड्रामा है, कहानी है वर्ल्ड वार 2 के समय की और यहाँ कहानी है कुछ अलग अलग जगहों की। ये जगह है पोलैंड, ब्रिटेन, फ्रांस और जर्मनी। दोस्तों, जब कोई युद्ध होता है तो दो देश लड़ते हैं, लेकिन जो सबसे ज़्यादा भुगतना पड़ता है वो आम आदमी को पड़ता है। उसको कई समस्याएं होती हैं, उनका जीवन उथल पुथल हो जाता है, परिवार बिखर जाता है और बहुत सारी चीज़ें हैं जो उनको झेलनी पड़ती हैं। तो इन्हीं आम लोगों की कहानी आपको यहाँ दिखती है जो कि अलग अलग जगहों पर है। और दोस्तों, ये जो कहानी है ये मानवीय मूल्यों की भी कहानी है, मानवता की भी कहानी है। जब कोई संकट का वक्त आता है तो उस समय भावनाएं भी चरम पर होती हैं और युद्ध एक बहुत बड़ा संकट है। ये एक ऐसा संकट है जो कि इंसान ही इंसान पर थोपता है और इस संकट में भी मानवीयता के कई पैमाने, मानवीयता के कई पहलू नजर आते हैं। कुछ लोग हैं जो एक दूसरे का कत्ल करने की कोशिश कर रहे हैं और कुछ लोग हैं जो एक दूसरे को बचाने की कोशिश कर रहे हैं और यही जद्दोजहद ये एक सीरीज में आपको दिखती है। दोस्तों, ये जो सीरीज है इसका पहला एपिसोड देखना थोड़ा सा भारी हो सकता है क्योंकि पहले एपिसोड में बहुत सारे कलाकार इंट्रोड्यूस हो रहे हैं, लेकिन जब आप इन कलाकारों के साथ जुड़ जाते हैं तो फिर इस सीरीज से भी आपका जुड़ाव हो जाता है। आप इस कहानी में पूरी तरह से इन्वेस्टेड हो जाते हैं, पूरी तरह से खो जाते हैं। और देखिए, ये कहानी बहुत अच्छे ढंग से पेश की गई है। ये कहानी कई किरदारों की कहानी है और हर किरदार की कहानी एक एक करके ऊपर नीचे चलती रहती है, लेकिन ये डायरेक्शन का ही कमाल है कि डायरेक्टर ने यहाँ देखिए हर किरदार को छोड़ दिया। वो अपना जीवन जी रहा है लेकिन सूत्र उसके हाथ में है, वो कैसे अपनी कहानी कहना चाह रहा है और कितने मजबूत ढंग से उन्होंने यहाँ कही है, ये बहुत ही अच्छी बात है। और दोस्तों, जैसा मैंने कहा कि यहाँ किरदार बहुत ही मजबूत रखे गए हैं, चाहे वो छोटे छोटी भूमिकाओं में आए हों, लेकिन बहुत अच्छे किरदार यहाँ रखे गए हैं। जो मुख्य किरदार हैं वो तो आपको बहुत ही ज़्यादा आकर्षित करते हैं और उनसे आप बहुत ज़्यादा अटैचमेंट भी महसूस करते हैं। यहाँ एक किरदार है हैरी, जो कि बने हैं जॉन हरकिंग। ये एम्बेसी में काम करते हैं, ट्रांसलेटर हैं, लेकिन इनको फिर पोलैंड भेज दिया जाता है युद्ध के मैदान में। और इनके जीवन का द्वंद्व ये है कि जब ये ब्रिटेन में थे तो यहाँ भी उनकी एक प्रेमिका थी, जब वो पोलैंड गए तो वहाँ भी एक लड़की से प्यार कर बैठे। दोस्तों, यहाँ एक लड़की आपको दिखती है, वो है लुइस, जो कि बनी है जूलिया ब्राउन। ये क्लब में गाती हैं, अपने बॉयफ्रेंड के साथ प्रेग्नेंट हो जाती हैं, लेकिन अपनी शर्तों पर वो जीवन को जीती हैं। अपने जो मूल्य हैं उन पर उनका बहुत ज़्यादा विश्वास है। एक लड़की है काशिया, ये कि बनी है जोफिया, और ये जो लड़की है ये कैरेक्टर भी आपको बहुत आकर्षित करता है। ये युद्ध क्षेत्र में घिरा हुआ पोलैंड का परिवार है। पोलैंड का ये परिवार बिल्कुल बिखर जाता है, हर सदस्य इधर उधर हो जाता है और काशिया के पास एक मौका होता है कि वो अपनी जान बचा सकती है, लेकिन वो अपनी जान नहीं बचाती, अपने भाई को अपनी जगह पर भेज देती है और खुद वहाँ जर्मनी के सैनिकों से अपने हिसाब से लड़ती है, उनको एक एक करके मारती रहती है। एक कैरेक्टर है दोस्तों हेलन, जो कि बनी हुई है नैन्सी कैम्पबेल, और ये एक अमेरिकन जर्नलिस्ट है और युद्ध के सारे हालात को वो देखती है, उनकी वो रिपोर्टिंग करती है। दोस्तों, यहाँ बहुत सारे ऐसे किरदार आपको मिल जाएंगे। एक पिता है जो कि अपने बेटे को युद्ध में भेज देता है, लेकिन बाद में वो फिर उसके लिए बहुत ज़्यादा चिंतित रहता है, समाचार पत्रों में या रेडियो में उसके बारे में जानने की कोशिश करता रहता है। एक डॉक्टर है जो कि क्वेयर है और उसके अपने जो है लव रिलेशन है। एक संभ्रांत महिला है जो अपने बेटे के लिए बहुत ज़्यादा परेशान है। एक परिवार है जर्मनी का जो कि अपनी ही दिक्कतों में घिरा हुआ है। उसकी एक बेटी है जो कि थोड़ी बीमार है और एक कॉन्स्पिरेसी बीमार लोगों के बारे में चलती रहती है। तो यहाँ
बहुत सारे पात्र हैं, बहुत सारी कहानियां हैं और ये सारी कथाएं, अंतर कथाएं एक दूसरे से बहुत अच्छे ढंग से घुली मिली है। बहुत अच्छी ये सीरीज़ आपको लगती है देखने में। यहाँ लिखने का काम बहुत अच्छे ढंग से किया गया, मजबूत कहानी, मजबूत स्क्रीन प्ले। और दोस्तों यहाँ आपको किरदार भी जो दिखते हैं, उन सारे किरदारों में जो भी कलाकार हैं वो सब ने अपना काम बहुत ही अच्छे ढंग से किया है। टेक्निकल एस्पेक्ट की आप बात करें तो देखिए यहाँ चाहे आप डीओपी देख लें या एडिटिंग देख लें या म्यूज़िक देख लें, ये सारी चीज़ें बहुत ही अच्छे ढंग से रखी गई हैं। तो दोस्तों 7 एपिसोड हैं इस सीरीज़ में और ये एपिसोड लंबे हैं, 50-55 मिनट करीब के हैं, लेकिन जितनी अच्छी ये कहानी है उसमें एक बार देखना तो बनता ही है। और अगर आप इस सीरीज़ को देखना चाहते हैं तो मेरी एक राय ज़रूर मान लीजिएगा कि आप सबटाइटल्स ज़रूर ऑन कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ बहुत सारे जो डायलॉग्स हैं वो जर्मन और पॉलिश में होने वाले हैं, तो आप सबटाइटल से अपना काम चला सकते हैं। तो दोस्तों वॉर स्टोरीज देखना मुझे तो बहुत पसंद है। यदि आपको भी पसंद है तो आप इसे ज़रूर देखिएगा। यदि आपको वॉर सीरीज़ मूवीज़ देखना पसंद नहीं है तो भी देखिएगा, क्योंकि एक अच्छी सीरीज़ है। और दोस्तों इस सीरीज़ के लिए मेरी रेटिंग रहेगी 5 में से 4 की। तो दोस्तों वर्ल्ड ऑन फायर के बारे में आज इतनी चर्चा। आप मेरे चैनल को देखिए, पसंद करिए, कमेंट करिए और यदि सब्सक्राइब नहीं किया आपने तो सब्सक्राइब भी जरूर ही करिए। धन्यवाद।